अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। दोस्तों, आपको बताऊं कि पिछले 2-3 सालों से आप लोग ये देखते आ रहे हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज की समस्या चाकुलिया इलाके में देखी गई, रामकृष्णपुर, आसूरागढ़, दालकोला, किशनगंज तक लोग जा करके अपने जो है आलूओं को सड़ा चुके हैं। और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिली थी कि किसान जो आलू के किसान हैं वो लोग अपने फसल को कहीं रखने की व्यवस्था कर सके, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे जमजवाड़ा होता था। अब ये जानकारी चाकुलिया के गोचरा इलाके से दे रहा हूँ। यहाँ पे सभी मौजूद हैं, एक एक करके हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी समस्या यहाँ के आलू किसानों को हुआ करती थी पहले। आगे जी, इस चीज़ की ज़रूरत थी हमारे इलाके में, इसलिए कि ये पूरा इलाका जो है खेती किसानी पर ही निर्भर करता है। और कई एक जगह है मगर वो जगह जो है कम पड़ जाती थी, जिसके बिना पर किसान लोग अपने आलू लेकर के जाते थे, किसी को मजबूरन वापस लाना पड़ता था। मैंने बारहा देखा है कि जगह जगह लोग आलू डाल करके आ जाते थे रास्ते पर, इसलिए कि उन्हें रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब तसव्वुर साहब और अब्दुल रज़्ज़ाक को कि इन दोनों ने मिलकर एक अच्छी पहल की है, जिससे सिर्फ उनको फ़ायदा नहीं बल्कि पूरे इलाके को फ़ायदा होगा, हर किसान को फ़ायदा होगा। इसलिए कि ये लोग लोकल हैं और लोकल का दर्द ये लोग समझते हैं कि किसान। और इसके बन जाने से यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके भी रोजगार में बढ़ोतरी। बिल्कुल बिल्कुल। जब यहाँ पर ये इतनी बड़ी चीज़ का ये आज उद्घाटन हुआ, आपने देखा, तो जाहिर सी बात है इसमें कम से कम 100 आदमी काम करेंगे, 100-200 आदमी काम करेंगे, उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। फिर इसके साइड में और भी लोग दुकानें लगाएंगे। जब लोग दूर से आएंगे तो उन्हें खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, खासकर जो यहाँ के बाशिंदा है उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और मुबारक कदम है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जो ऑनर हैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या सोच के आप सोचे कि भाई इस तरह का एक उद्योग यहाँ लाना चाहिए। तो सबसे पहले आपके चाकुलिया टाइम्स को सलाम और नमस्कार कहते हूँ। इलाके की ज़रूरत के हिसाब से जैसे हम लोग देख रहे थे मोबाइलों में कि आज रामकृष्णपुर में, कल पानी टंकी, जैसे आपका रायगंज में या सिलीगुड़ी में, कहीं भी जाके लोग लाइन लगा के बैठे रहते थे। उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम सोचे कि अगर ये बिजनेस हम अगर करेंगे तो लोग, इलाके की लोगों की ज़रूरत भी पूरा होगा और हम लोग का बिजनेस भी अच्छा रहेगा। इसी सोच के कारण हमने ये काम कर रहे हैं। और दूसरा और भी कोई मकसद है हम लोग का काम करने का। जैसे हमारे इलाके में मक्खी बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग के गोदाम नहीं है। लोकल जगह कहीं पर गोदाम नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग को दालकोला ले जाना पड़ता है, नहीं तो रायगंज। हमारे एरिया में वैसे नहीं है। अगर हमारे इलाके में वैसा कहीं जगह मिलेगा तो हम लोग ऐसा सोच रखे हैं कि वैसा कहीं गोदाम भी करेंगे। और उसके बाद और भी हम लोग सोच के रखें अपना, जैसे हमारे इलाके के बीज जो उत्पादन है हम लोग का गुजरात से आते हैं। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर सरकार हम लोग के साथ, सरकार हमको अगर सपोर्ट करेगा तो हम लोग सोचेंगे कि वैसा हम लोग जो भी है सरकारी सुविधा लेके हम अपना वैसा काम को अंजाम देंगे। और भी हम लोग का कई प्रोसेस है कि हम लोग अपना काम आगे करेंगे। चलिए, अब्दुल रज़्ज़ाक भाई इनसे भी पूछते हैं कि जिस तरह से इस तरह के उद्योग को लगाना, मतलब इलाके की तरक्की में कहीं ना कहीं ये कामजन है, क्योंकि इसके ज़रिए से इलाके के लोगों को रोज़गार मिलेगा, दुकानें लगेंगी, लोग दूर से आएंगे, खाने पीने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो कईयों को रोज़गार का ज़रिया मिल जाता है। तो ये सोच आप लोगों के अंदर कहाँ से आई? ये हमारा काम ही वही है, लोगों को रोज़गार ही देना है, क्योंकि रोज़गार हमारे यहाँ पे बहुत कम है। रोज़गार अगर मिल जाए तो समझ लो सबका ही भला हो जाएगा। तो हम यही सोच रहे कि 10 आदमी 50 बाहर ना जाना पड़े, अपने घर बार छोड़ के जाके सब कुछ बाहर रहते हैं। तो उससे अच्छा कि यहाँ पर अगर 50 आदमी हमेशा काम करते रहेंगे, उसका भी परिवार चलेंगे, हमारा भी परिवार चलेगा। इसीलिए हमने ये सोचा है। ये एरिया का हिसाब से हमारे यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये चीज़, इसीलिए हमने सोचा कि हमें करना है ये चीज़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। देखिए, सबसे पहले ये जो तसव्वुर साहब और रज़्ज़ाक साहब ने जो ये कदम उठाया, बहुत ही मुबारक बात है कि हम लोगों का गांव का जैसे बिछड़े हुए इलाके ये कहा जाता है कि किसान जो है हर रकम के लिए वो लोग दर दर ठोकर खाते हैं। अगर हम लोगों का यहाँ कोई चीज़ अगर फसल उगाया जाए, अगर अच्छे रकम उसको मिल जाए तो हम लोग कान की दूसरी जगह कहाँ जाए, अपने इलाके में बेचे, वो भी फ़ायदा किसान को भी है। जैसे गाड़ी का किराया ज़्यादा देना पड़ता है, वो भी सहूलत मिल जाएगी, बगल में घर से कोई अपने जो भी हो अपने घर से लेकर के यहीं जमा कर दे, ये भी फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग दीगर आदमी जो रहेंगे
उसको भी खाने पीने का सहूलत मिल जाएगा। तो चलो एक बोरी हम लोग वहाँ से आलू लेके आए, गरीब किसान वो उसको भी मिल जाएंगे। और बहुत सारे गरीब किसान यहाँ से टोटल मिला के इसके साथ इलाके के लोगों को पूरे इलाके हम लोग साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। मेरा इलाका का आदमी हम लोग खुश है, गर्व से कहते हैं कि ये काम करे, उन लोगों के साथ हम हमेशा हम लोग रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं। तो ये हो जाने से जैसे बता रहे थे कि ये भी है कि यहाँ एक रोज़गार का ज़रिया पैदा होगा। आज अगर देखें तो इलाके के लोग बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, तो उस तरह का अगर कोई कर्म संस्थान, उस तरह का कोई उद्योग अगर हमारे इलाके में लगे तो वहाँ जो मज़दूर लोग हैं वो जाके काम करेंगे, अपने परिवार के साथ दिन भर काम करके रात में अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था बहुत कम इस इलाके में है। अगर बताएं कि जो आलू की खेती करना चाहते हैं उनके पास ज़मीनें भी हैं कि आलू लगाना चाहते हैं, लेकिन रखने की कोई ऐसी जगह ना होने की वजह से लोग आलू की तरफ नहीं जाकर के दूसरे फसल लगाते हैं जहां उन लोगों को नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के जो उद्योग को लेकर के आया है, मैं भी अपने तरफ से इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक रोज़गार का ज़रिया पैदा करना सबके बस की बात नहीं, बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है कि भाई इस तरह का उद्योग लगाना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन, शुक्रिया।